खापों की सरदारी का मैं आज किए गए पंचायतों के महासम्मेलन में नशे का जो नशा के युवा में चल रहा है, शिक्षा का और ब्याह शादियों का, जैसे ना दहेज लेना और ना देना, और जैसे मृत्यु भोज भी बंद कर दिया है, क्योंकि अगर मृत्यु भोज को ना करें इससे अच्छा तो जीवन जग कर दें। अगर जीवन जग भी ना करे तो मृत्यु भोज के स्थान पर किसी गरीब को दे दो, किसी लड़के की शादी कर दो गरीब की, तो ये सबसे अच्छा है। और क्या 8 जो मुद्दे उठाए गए आज एक खापों की मजबूती का मुद्दा उठाया खापों ने, वो देखो संगठन कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। नहीं, दहेज का तो आपने सुन ही लिया। यहाँ कह रहे हैं कि भाई खुद प्रधान जो है पहले तो अपने आप पर लागू करे, फिर खाप प्रतिनिधि अपने आप पर लागू करे, और जो उसको तोड़ता है दहेज को उसको समझाएं, उसको जागरूक करें। इस तरह काम को हर 6 महीने में बढ़ाते रहेंगे तो ये कम हो जाएगा निश्चित रूप से। तो नशा को और तो मृत्यु भोज को नशा के लिए हमने ये बनाया है कि जागरूकता अभियान तो हम चलाएंगे हर 6 महीने में। जो गांव में नहीं मानेगा जागरूकता चलाने के बाद भी, उसकी रिपोर्ट, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रशासन को देंगे ताकि उस पर कार्रवाई हो। और डीजे और मृत्यु भोज को लेकर हाँ, इन पर भी पहले हम समझाएंगे, पहले जागरूकता चलाएंगे। पेनल्टी क्लॉज नहीं होगा इसमें। तो कितनी खाप दंडात्मक प्रयोग हम नहीं करेंगे, खापे नहीं करेंगे। व्यक्तिगत कोई काम अपने हिसाब से करे वो करे। कितनी खाप क्योंकि पंचायत गैर कानूनी काम हमने कोई नहीं करेंगे। खाप कितनी खाप पंचायतें शामिल हुई? 150 के करीब खाप पंचायतें आई हैं, तो अभी लगा आ ही रहे हैं लोग। तो महापंचायत सम्मेलन था जी? हाँ जी, महापंचायत सम्मेलन था। हाँ, खापों का महापंचायत सम्मेलन है, कंडेला खाप द्वारा ये वो है, आयोजित है। क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह रेड्डू। मैं लीगल सेल जो है खाप का, उसका चेयरमैन हूँ, कानूनी सलाहकार। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि गैर कानूनी काम कोई खाप नहीं करेगी। कंडेला खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर उत्तरी भारत की यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से 165 खापों ने इसमें हिस्सा लिया है। सभी खापों के टेलीफोन नंबर, एड्रेस हमारे पास मौजूद हैं, और उन्होंने सभी ने एक मत 5 घंटे, 5.5-6 घंटे मीटिंग चली है। अब 4:30 बजे हैं, 4:30 बजे हैं जी। अब मीटिंग ख़त्म हुई है। 5.5 घंटे में इन्होंने कमेटी ने ये फैसला लिया है। वे 8 प्रस्ताव ये हैं: अंधविश्वास, नशा, राजनीति से दूर रहें, और जो कोई भी सरकार है, जो कोई भी पार्टी है, ये देवी देवताओं से दूर रखे, इससे राजनीति से है। कोई भी प्रधान वोट देने का सभी को अधिकार, अपना वोट दो, लेकिन वो खाप की तरफ से ये ना को ये खाप इस पार्टी का समर्थन करती है। दूसरी, खाप तोड़ने की जो बात है, वो खाप तोड़ने का ये सरकार नहीं, तो हर सरकार का काम होता है इनको लालच दे के। खाप के प्रधान जो होते हैं, जो लीचर आदमी, लालची आदमी होते हैं, वो खाप को तोड़ देते हैं। पैसे के लालच में तोड़ो, कोई चेयरमैनी के लालच में तोड़ो, क्योंकि इस गवर्नमेंट में धनखड़ का यही काम की जिम्मेवारी थी, खापों को तोड़ो। तो उसने कोई लालच दे के 7-8 खापें हरियाणा में इसने 15 खाप डैमेज की है, जिसमें हमारी कंडेला खाप भी है, जो कि एक ऐतिहासिक खाप है। इसके पहले 2 टुकड़े किए, फिर इसके 2 और करके इसके 3 टुकड़ों में बांट दिया। इस पर भी खापों ने विचार किया है। अब हमने जो खापों के आज नंबर लिए हैं, एक आगे से नए जो बल्ड हैं, नए लड़के हैं, अब इसमें इनको आगे बढ़ाएंगे। हम एक ऐप डाउनलोड करेंगे खापों के नाम का। सभी खापों के इसमें हमने एड्रेस लिए हैं, सबके टेलीफोन नंबर लिए हैं। इन खापों को हम ऐसा मतलब एक बार हम तो प्रयास करेंगे साल में। आज तक मेरे ख्याल में 165 खाप कहीं भी के नाम से इकट्ठी नहीं हुई है। लोगों ने बड़ा साथ दिया, बड़े डिसिप्लिन से बात की, बड़े डिसिप्लिन से अपने विचार रखे। हमारे प्रोग्राम को सभी ने सराहा। डिसिप्लिन आप लोगों ने भी देखा होगा, लोगों ने बड़े मान सम्मान दिया। हमारे इस कंडेला खाप को हम सभी का धन्यवाद करते हैं।
कसूर तो ये किस तरह का फैसला लिया पंचायतों ने? कितनी पंचायतें यहाँ पहुँची थी? देखो जी, पंचायतें यहाँ कम से कम भी 130-140 होंगी, 165 है। और फैसला जो हमारा एजेंडा था, चाहे वो मृत्यु भोज के ऊपर हो, चाहे वो शिक्षा में सुधार के ऊपर हो, चाहे ये अपना जैसे हम 13वीं के लिए कई दिन बैठते हैं तो उसमें कम करने का हो, और मतलब जितने चाहे वो अपने जो सेनानी हैं जो उसके टाइम INA का टाइम मारे गए थे, चाहे उनकी खोज कराने के लिए सरकार के प्रस्ताव भेजना हो, तो ये सारे इस प्रकार के जो फैसले थे, या चाहे माता पिता की सहमति के बगैर शादी ना हो, इन सभी फैसलों पर सभी लोगों ने, पंचायतों ने भी, आम जनता जो आई हुई थी, सबने मोहर लगाई है कि भी ऐसा होना चाहिए। तो ये था हमारा मेन एजेंडा। और दूसरा, हम इसी बात पे ये कहते हैं कि राजनीतिक तौर पे हम चाहते हैं कि देवी देवताओं को बीच में ना घसीटा जाए, तो कोई भी खाप पंचायत अधिकारी खाप का नाम लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन ना करे। अपने व्यक्तिगत तौर पे वो जाए कहीं आए, उसकी कोई रुकावट नहीं है, बट खाप का नाम लेकर ये नहीं कि मेरी खाप उसके साथ है, ऐसा कोई बयान जारी ना करे। और रही बात, जैसे हमने कहा भाई अब देवी देवता है हमारे, चाहे हमारे भी भगत नजट है, भाई उनको राजनीति में या कोई पार्टी अपनी तरफ ना घसीटे, और ना ही लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ना बुलाना चाहिए। उनकी पूजा पाठ जो है ना एक अंतरात्मा से करनी चाहिए, एक दिखावे की नहीं करनी चाहिए। असली बात तो ये है, ये था मुद्दा। और उसमें लोगों ने कहा भी ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कितने प्रस्ताव पास किया जो आपने? प्रस्ताव मैंने तो बता दिया नहीं, 6-7 प्रस्ताव तो ये थे जो पहले। अब खापे भी राजनीति की तरफ जाने लग रही है, अपना मंच पे बात बोली है। नहीं, खापे ये नहीं कर राजनीति अब जाओ, ये तो विरोध की है कि खाप का नाम लेकर राजनीति में ना जाएं। अगर किसी ने राजनीति में जाना है तो वो खाप का कोई भी उसके पास पद है, उससे पहले रिजाइन करे और फिर वो जाए। वैसे अपने तौर पर खाप के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे महामंत्री हैं, चाहे प्रधान है, वो भाई कहीं ना कहीं तो रुचि सबकी होती है राजनीति में, बट वो उस चीज़ का प्रयोग ना करेगी कि मैं फलाने खाप का प्रधान हूँ और मेरी खाप जो है इसके समर्थन में, ऐसा ना करे वो। और ना ही उसके ऐसा कहने से कोई किसी के साथ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ से दूर रहें। और हम तो इसलिए कहने कि अब उनको भी निश्चय देते हैं कि देवी देवताओं को या हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ खेल कर कोई राजनीतिक खेल ना खेले, राजनीति को इससे दूर रखे। क्योंकि कुछ लोग जो है हम स्वार्थ के मारे फलाना मंत्री को बुला लो, फलाना चीफ मिनिस्टर को बुला लो कि हमारा वहाँ सम्मेलन है, हमारा वहाँ देवता का जन्मदिन है, उस पर आएंगे देकर जाएंगे। नहीं होना चाहिए ऐसे। जाट हुए हैं, लेकिन वो जाट के नाम से नहीं थे। उनका इतिहास जो है वो किसान का है। कोई किसान के बेटे थे और किसानी के नाते उन्होंने जिस प्रकार ठाकुरों की तपस्या करी, किसी पुजारी ने कहा कि ये तो ठाकुर हैं और इन ठाकुरों में पूजा करने से भगवान दिखाई देते हैं, भगवान दर्शन देते हैं। कोई बहुत ही घोड़ा वाला सीधा व्यक्ति था, उसने कहा ये ठाकुर मुझे भी दे दो। चाची माई ने कहा पूजा करके, और कहता है नहीं, पहले इनका भोग लगाना पड़ता है। कहता मैं भोग भी लगाऊंगा और भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने बिल्कुल घोड़ा वाला किसान उनको एक पत्थर दे दिया पुजारियों ने, ठाकुर ने दिए, पत्थर की शक्ल में ठाकुर दे दिए। और वो घोड़ा व्यक्ति उन पत्थरों के पास बैठ गया और कहते जब तक भोग नहीं लगेगा मैं नहीं खाना खाऊंगा। वो तो भगवान थे, भगवान उनकी जो स्तुति थी वो सिद्धि थी। भगवान ने देखा कि ये तो असली भक्त है, नकली भक्त नहीं है, ये तो नहीं खाएगा, इसको नहीं पता ये ठाकुर का भोग लगाने से खाना खा जाता है। कहते ये तो परम भक्त है, सच्चा भक्त है। और भगवान ने वो भोग लगाया और उसको खुशी हुई कि भगवान ने मेरा भोग लगाया। तो इस प्रकार उनके उदाहरण के जैसे खेत में गए, वो फसल बीती, रोडों को दिए, कुंडे हो गए, उनमें से अनाज निकला। मतलब वो एक सच्चे इंसान थे, सच्चे भक्त थे भगवान के। आज उन्हीं सच्चे भक्तों को लेकर हमारे बीच में कुछ लोग भक्ति के नाम पे एंटर करना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टियां उनके नाम से एंटर करना चाहती हैं। और मैं आप लोगों से एक राय लेना चाहता हूँ। शरौर जातीय रेगा खाप शरौर समाज प्रशासनीय मंच के माध्यम से खाप के सरदारी व समाज की जिम्मेदारी व्यक्तित्व प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मैं उन सबको राम करती हूँ। हम मानते हैं कि कमजोर होती जा रही हैं वो
हम सब की कहीं न कहीं कोई त्रुटि रही है, कमी रही है, कमजोरी रही है। या तो राजनीति की तरफ जो समाज हित की सोचते थे वो राजनीतिक पार्टियों ने उनको हड़प लिया, खींच लिया या अपनी तरफ ले लिया, तो एक कारण वो भी रहा है। और दूसरा, एक अकेले समाज की जिम्मेदारी नहीं है। अब जैसे आज सर्वजातीय बात है तो ये समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन इसको आज तक अस्तित्व में केवल जाट रख रहे हैं। जाट ही अपनी ज़्यादा जिम्मेदारियां इसको समझते आए हैं। और